Hello children. Today we will read chapter number 4 in science. Adaptation in animals. जानवरों में अनुकूलन. A habitat is a natural home of a living things which provide it with food, water, shelter and the right environment to live and reproduce. Habitat को बोलते हैं आवास या निवास. आवास किसी लिविंग थिंग्स का वो प्राकृतिक घर होता है जो उसे भोजन, पानी, आश्रय और जीने के लिए, प्रजनन के लिए सही वातावरण प्रदान करता है. एनिमल्स हैव सर्टेन बॉडी फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प देम टू लिव कंफर्टेबली इन देयर हैबिटेट्स वेयर दे गेट फूड, कीप सेफ एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन. जानवरों के शरीर की कुछ विशेषताएं और आदतें होती हैं जो उन्हें अपने आवास में आराम से रहने में मदद करती हैं, जहाँ उन्हें भोजन मिलता है, सुरक्षित रहते हैं वो, और कठोर मौसम की स्थिति में भी वो खुद को बचाते हैं. दिस इज नोन एज एडेप्टेशन. इसे अनुकूलन कहते हैं. क्या कहते हैं? एडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन. When an animal does not get suitable habitat for a long time, it does not survive. जब किसी जानवर को लंबे समय तक सुटेबल यानी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलता, हैबिटेट यानी कोई अच्छी निवास नहीं मिलता, इट डज नॉट सर्वाइव, तो वो है जी नहीं सकता, तो सर्वाइव नहीं कर सकता, खुद को नहीं बचा पाता. स्लोली इट डिसअपियर कम्प्लीटली और बिकेम एक्सटेंट. और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और लुप्त हो जाता है. Scientists had presented facts that dinosaurs existed earlier on the earth, but due to change in the climate which they could not adapt, they became extinct. गायब हो जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं. वैज्ञानिकों ने इस बात ने तथ्य प्रस्तुत किए थे कि डायनासोर जो है पृथ्वी पहले से मौजूद थे, लेकिन जलवायु में बदलाव के कारण जो वे अनुकूलन नहीं कर सके तो वे विलुप्त हो गए. यानी जो मौसम के हिसाब से बदलाव है उसके कारण वो नहीं ढल पाए तो वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए, खत्म हो गए धरती पे से. लेट अस स्टडी अबाउट द वेज एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस. आइए हम उन तरीकों के बारे में अध्ययन करते हैं जो पशु विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूलित करते हैं. ओके. एडेप्टेशन टू हैबिटेट. Habitat is an important factor that influence an organism the most. जो अनुकूलन एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी जीव को सबसे अधिक प्रभावित करता है. On the basis of habitat, animals are grouped as terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals and arboreal animals. Okay, निवास स्थान की जो है यानी बेसिस निवास के स्थान और जानवर के आधार पर जानवरों को ग्रुप में बांटा गया है. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक यानी जलीय एनिमल, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं जो स्थलीय जानवर होते हैं, एम्फीबियन, एरियल जो हवा में उड़ सकते हैं, वो ये जो जानवर है ये इन्हें 1 to 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जानवर. एनिमल्स फाउंड ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो जानवर भूमि पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. काउस, गोट, काउस, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड लोयन आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. ये जो जानवर हैं ये सारे क्या हैं? कुछ स्थलीय जानवर हैं और उनके पास अनुकूलन की निम्नलिखित अनुकूलन है. टेरेस्ट्रियल animals have well developed nervous system and sense organs which enable them to sense change in their surroundings. स्थलीय जानवरों में अच्छी तरह से विकसित तंत्र और भावना अंग होते हैं जो उन्हें अपने परिवेश में बदलाव लाने में सक्षम बनाते हैं. Okay? Most of terrestrial animals have 4 legs which help them to walk, jump, move on land or to hunt and defend themselves. कुछ जानवरों में होते हैं, ज़्यादातर जानवरों में 4 पैर वाले जानवर होते हैं जो उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं चलने में, उछलने में, एंड मूव ऑन लैंड की ज़मीन पर मूव करने में, चलने में, और हंट
और शिकार करने में और उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, डिफेंड करने में। हाउएवर स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, लेकिन जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, उनके पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स विच अनेबल दैम टू क्रॉप। तो जो सांपों का जो नीचे का जो हिस्सा बिल्कुल प्लेट्स की तरह होता है, स्केल की तरह, जो उन्हें रेंगने में हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव लंग्स टू ब्रीथ, ज़्यादातर जानवर जो स्थलीय जानवर होते हैं उनके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। Animals found in desert have a thick coat of skin. Their skin protects them from the burning heat of the sun. Some of these animals, like camels, have special organ to store water because water is not easily available in desert. जो रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं उसमें उनकी जो त्वचा होती है एक मोटे कोट की तरह होती है। उनकी त्वचा उन्हें सूरज की जलती हुई गर्मी से बचाती है। इनमें से कुछ जानवर होते हैं जैसे ऊँट, और ऊँट के पास पानी स्टोर करने के लिए विशेष अंग होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, तो जो कैमल होता है उसकी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है, जो उनको सूरज की गर्मी से बचाती है। एनिमल्स फाउंड इन कोल्ड रीजन लाइक याक एंड पोलर बियर हैव थिक स्किन with fur on it to keep them warm. Some of them, like penguins and seals, have a thick layer of fat under their skin called blubber. और जो ठंडे प्रदेशों में जो जानवर पाए जाते हैं, जो कोल्ड रीजन ठंडे प्रदेशों में जो पाए जाते हैं जैसे याक और पोलर बियर, उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है और फिर फर, और उनकी जो स्किन पर बाल होते हैं फर की तरह होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं। Some of them, like penguins और seals, हैव ए थिक, उनके पास भी एक थिक मोटी सी लेयर होती है फैट की अंडर देयर स्किन के अंदर, कॉल्ड ब्लबर। दिस हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म एंड इज़ यूज्ड एज फूड इन विंटर। जो उनकी त्वचा के नीचे एक छोटी फैट की एक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, और वो क्या करती है, वो सहायता करती है उन्हें उनके शरीर को गर्म रखने में, एंड यूज एज फूड इन विंटर, और सर्दियों में उनके भोजन के लिए काम आती है। Polar bear, snow leopard and wild yak are endangered animals. जो पोलर बियर्स, लिपोर्ड और स्नो लिपोर्ड और जो वाइल्ड याक हैं वो जो जानवर है लुप्त होने की कगार पर हैं। ओके, उनका जीवन खतरे में है और लुप्त होने की कगार पर। एंडेंजर्ड मीन्स होता है लुप्त। ओके, एनिमल्स लाइक बियर एंड फ्रॉग बिकेम inactive and sleep for several months in cold condition to protect themselves from cold. This is called hibernation or winter sleep. भालू और मेंढक जैसे जानवर जो निष्क्रिय हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए ठंड में several months और ठंड में सो जाते हैं, यानी खुद को ठंड से बचाने के लिए ठंड की स्थिति में कई महीनों तक सोते रहते हैं। इसे हाइबरनेशन या शीतकालीन नींद कहा जाता है। हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप, यानी शीतकालीन नींद। ये देखो, ए बियर इन हाइबरनेशन, बियर कैसे सो रहा है। एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो जानवर जल में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक यानी जलीय जानवर बोलते हैं। फिश, टर्टल एंड ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। फिश, मछली, कछुए और जो ऑक्टोपस होते हैं ये क्या है, जलीय जानवर होते हैं। इनके लिए भी अनुकूल उनकी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। फिश एंड मैनी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स फॉर स्विमिंग। मछली और जो दूसरे जलीय जानवर होते हैं उनमें फिन्स यानी उनके पर होते हैं और लिम्स यानी अंग होते हैं स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक एंड गीज हैव वेब्ड फीट। कुछ जो जलीय पक्षी होते हैं उनके फीट होते हैं वेब्ड, विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। इनके जो पैर होते हैं ये तैरते समय क्या होता है, पानी को पीछे पुश करने के लिए होते हैं, या जिससे ये आराम से तैर सके। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव जिल्स फॉर ब्रीथिंग। कुछ ज़्यादातर जो जानवर होते हैं जलीय उनमें जिल्स होते हैं, सांस लेने के लिए जिल्स होते हैं। हाउएवर सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें सांस लेने के लिए लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, जैसे व्हेल। सम ऑफ देम हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन टू कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लोट। और कुछ जानवर में एक थिक लेयर होती है जो उनकी स्किन के नीचे एक वसा की मोटी सी परत होती है जिसे ब्लबर बोलते हैं, जो उनको गर्म और पानी में तैरने में
गर्म रखती है और पानी में तैरने में हेल्प करती है। फ्लोट मीन्स होता है तैरने में। ओके, एम्फीबियस, एम्फीबियस बोलते हैं अभयचर को, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियस। जो जानवर पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रहते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फीबियस। फ्रॉग, टॉड्स एंड न्यूट्स आर सम एम्फीबियस, दे हैव टू फॉलोइंग एडेप्टेशन। ये भी कुछ एम्फीबियस है और इनके भी अनुकूलन की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। दे हैव लिम्स फॉर स्विमिंग, इनके जो तैरने के लिए अंग होते हैं, लिम्स मीन्स अंग होते हैं इनमें भी। सम ऑफ देम हैव वेब फीट, कुछ की वेब फीट होते हैं वेब की जैसे। एंड टेल्स देम हेल्प देम इन स्विमिंग, और पूंछ होती है तैरने में जो उनकी सहायता करती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर, और वो है ना उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन होती है उससे वो सांस लेते हैं जब वो पानी में होते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जब वो ज़मीन पर होते हैं तो वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, यानी पानी में होते हैं तो अपनी मॉइस्ट गीली स्किन से सांस लेते हैं, और जब वो ज़मीन पर आ जाते हैं तो वो किससे लेते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये देखो, ये न्यूट है, चिपकली की तरह लगता है। ये फ्रॉग, डक, फिश एंड ए बियर हाइबरनेशन। ओके, एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स उन्हें बोलते हैं जो हवा में उड़ते हैं, यानी पक्षियों को। एनिमल्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फ्लाइंग आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो जानवर अपना ज़्यादातर समय उड़ने में बिताते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। बर्ड्स यानी पक्षी और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीड़े पतंगे होते हैं, वो एरियल एनिमल्स होते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, इन्हें उड़ने के लिए इनके पास पंख होते हैं। देयर विंग्स आर एक्चुअली modified limbs. They also have feathers that keep them warm and help during flight. इनके जो पंख होते हैं ये संशोधित अंग होते हैं। उनके पास जो पंख भी उन्हें गर्म भी रखते हैं और उड़ान के दौरान मदद भी करते हैं, यानी फ्लाइट के दौरान उनकी हेल्प करते हैं। मॉडिफाई मीन्स होता है संशोधित अंग होते हैं। दे हैव होलो बोन्स, इनकी जो बोन्स हड्डियाँ खोखली होती हैं। विच कीप देम लाइटर, जो इनको हल्का बनाती हैं। Their body is narrow in the front and at the back and broad in the middle. उनकी जो बॉडी होती है आगे से और पीछे से नैरो यानी संकरी सी होती है जो, और बीच में से ब्रॉड यानी चौड़ी होती है। This shape helps them to cut through the air and fly easily. और ये जो बॉडी की शेप होती है ये इन्हें सहायता करती है हवा को काट कर आसमान में आसानी से उड़ने में। समझ गए? ये जो पक्षी होते हैं इनके आगे से और पीछे से ये कम चौड़े होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं और बीच में से चौड़े होते हैं। और इनकी जो क्या होती है शेप, शरीर की शेप के कारण ये हवा को आसानी से काट कर आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। एबोरियल एनिमल्स, एनिमल्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एबोरियल एनिमल्स। जो जानवर, एबोरियल एनिमल्स उन्हें बोलते हैं जो जानवर अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर गुजारते हैं, उन जानवरों को हम एबोरियल एनिमल्स बोलते हैं। मंकीज, फ्लाइंग स्क्वेल्स एंड चिंपैंजीज आर सम एबोरियल एनिमल्स, दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। ये भी बंदर, फ्लाइंग स्क्वेल्स होते हैं, चिंपैंजी होती है, ये एबोरियल एनिमल्स होते हैं। इनकी भी एडेप्टेशन अनुकूलन की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टोर्ड चेस्ट, हिप, ग्रिडल्स, रिब्स एंड लिम्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग। इनकी जो छाती होती है, शॉर्ट चेस्ट, वो मजबूत होती है, एंड हिप्स, ग्राइडल्स, जो उनकी रिब्स एंड लिम्स टू प्रोवाइड, ये जो छाती सख्त और स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है। कूल्हे, कमर, पसलियाँ और अंगों पर चढ़ाई करते समय ये आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। Their feet and hands became adapted for seizing, grasping और holding objects by wrapping around them. और जो उनके पैर, उनके हाथ जो होते हैं, हाथों को उनके चारों ओर लपेटकर वस्तुओं को जब्त करने और धारण करने के लिए अनुकूलित किया जाता है, चीज़ों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से। Their fingers and thumb are shaped in such a way that they can hold the branches of tree animals. उनकी जो उंगलियां और थंब होती हैं, इनकी शेप ऐसी होती है जिससे ये पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनको आराम से पकड़ सके। Their tail are also adapted
फ्रॉम ग्रेस्पिंग एंड होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री वाइल क्लाइंबिंग। और इनकी जो पूँछ होती है वो ऐसी होती है, जब ये चढ़ते हैं तो वो आराम से पेड़ की शाखाओं को पकड़ सके, उस पर लिपट सके। वॉट आर मिग्रेटरी बर्ड्स? मिग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? प्रवासी। मिग्रेटरी को बोलते हैं प्रवासी। मैनी बर्ड्स लीव दियर लिविंग प्लेस इन विंटर एंड मूव टू वार्मर प्लेस। जो कुछ पक्षी होते हैं जो सर्दियों में जहाँ पर रहते हैं, सर्दियों में उस जगह को छोड़कर गर्म जगह पे चले जाते हैं। दिस लॉन्ग ट्रेवल ऑफ बर्ड इज़ नोन एज मिग्रेशन। और जानवरों की इस लंबी यात्रा को मिग्रेशन बोलते हैं। दे मूव टू दियर ओरिजिनल हैबिटेट आफ्टर द कंडीशन बिकेम नॉर्मल। और फिर उसके बाद जब कंडीशन, जो वहाँ की अवस्था है जहाँ पे उनका वास था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है स्थिति वहाँ की, तो वो वापस वहाँ पर चले जाते हैं। साइबेरियन क्रेन आर द मिग्रेटरी बर्ड विच फ्लाई फ्रॉम साइबेरिया एंड मिग्रेट टू इंडिया एवरी विंटर। और जब ये जो होते हैं जानवर, साइबेरियन जो क्रेन होते हैं, ये एक मिग्रेटरी बर्ड्स है, प्रवासी पक्षी, जो साइबेरिया से यानी रशिया से आता है भारत में हर साल सर्दियों। ओके, आज हमने चैप्टर यहीं तक रीड किया है। आप सभी इतना रीड करना। बाय।